एक्सहेल। धीरे धीरे बॉडी को तैयार करना है, किसी भी स्थिति में जाने के लिए तैयार करना है। और आप इसके लिए कोई विशेष नहीं कि आज हमारे पास मैट नहीं है, आज कल से शुरू करेंगे। देखो कहते हैं गुड नन फॉरवर्ड, शुभ काम में देरी क्या है। तो आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठ के भी योगा कर सकते हैं। आप ऐसा योगा हो, लोग कहता है कि मैं तो सर्वत्र हूं आपके साथ। श्वास छोड़े, नीचे जाएं, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो योग को अपने जीवन में इस प्रकार उतारें कि आप हर समय, जब भी आपको समय मिले, कहीं ब्रीदिंग करें, फिर 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करेंगे। ऐसे ये भी चेयर पे बैठ के कर सकते हैं आप, बेड पे बैठ के कर सकते हैं आप, और सोफे पे बैठ के कर सकते हैं आप। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज हम योग करेंगे। हिलमिल जिए, खिलखिल जिए। योग क्या करता है कि हमें हिला हिला के जियाता है, और योग हमें क्या करता है, खिलाता है। जैसे एक पुष्प खिलता है अपने पूर्ण ऐश्वर्य में, इसी प्रकार से योग करने वाला व्यक्ति भी पूर्ण ऐश्वर्य में खिलता है। तो आइए सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे 3 टाइम्स। पूरी बॉडी को सीधे बैठेंगे, अर्ध पद्मासन, और लंबी गहरी श्वास लेंगे। डीप ब्रीदिंग लेंगे, चेस्ट को फुलाएंगे, मन को शांत करेंगे। थ्री टाइम्स करने के बाद दोनों हाथों को उठाएंगे, शोल्डर रोटेशन करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। क्योंकि बॉडी को तैयार करना बहुत जरूरी है। जब तक आप शरीर को तैयार नहीं करेंगे तब तक शरीर किसी भी आसन की स्थिति को पूर्णतः प्राप्त नहीं होता। तो सबसे पहले शरीर को वार्म अप देना है, शरीर को वार्म अप। धीरे धीरे दोनों हाथ उठाएं, श्वास भरें, ऊपर जाएं, श्वास छोड़ें, नीचे लाएं। कंद्रासन। क्योंकि शरीर का जितने भी शोल्डर जब तक आपके पूर्ण रूप से स्ट्रेच नहीं होंगे, खुलेंगे नहीं, तब तक आपकी बॉडी में जकड़नपन बनी रहेगी। जब तक शरीर में जकड़नपन रहेगी तो आलस्य रहेगा, आलस्य रहेगा तो आलस्य और प्रमाद जब रहेंगे तो योगी योग में नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले धीरे धीरे बॉडी को वार्म अप करना है। श्वास भरो, ऊपर ले जाओ, वेरी गुड। ये बड़े ही सूक्ष्म व्यायाम हैं, बड़े ही उपयोगी हैं, बड़े ही गुणकारी हैं। रिलैक्स। अब धीरे धीरे नेक ले जाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। फिर साइड में। जैसे एक आर्मी मैन सीमा पे जाने से पहले अपने आप को तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार योग के पूर्ण आसनों में जाने से पहले अपने शरीर को तैयार किया जाए, अपने शरीर को खोला जाए, एक एक मूवमेंट खोली जाए। श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते ऊपर, फिर जाएंगे, फिर आंखें खोलेंगे, फिर थोड़ा रोटेट। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। देन धीरे धीरे रिवर्स, श्वास भरते हुए ऊपर। ये वो आसन और योग की क्रियाएं हैं जिनसे प्रत्येक व्यक्ति लाभ ले सकता है, वो चाहे जिस एज का हो, कोई भी उसे प्रॉब्लम हो, उन सभी प्रॉब्लमों में लाभकारी है। इसलिए आप सभी को ध्यान में रखते हुए ही कि जो सबके लिए उपयोगी है, जो सबके लिए सहयोगी है, ऐसा योग हो। तो ऐसे धीरे धीरे रोटेट करेंगे और फिर सीधे बैठेंगे। फिर दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, इनहेल अप, श्वास भरो, आगे लाओ, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आगे लाके पूरा खोलेंगे, पूरी स्ट्रेच करें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। ये 3 टाइम से 5 टाइम करेंगे। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब इसे दोनों हाथों को लेंगे, ऊपर पिंच करेंगे और करेंगे अर्ध ताड़ासन। बैठे बैठे भी ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन पूरी बॉडी स्ट्रेच करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। फिर दोनों हाथ नीचे लाएंगे। और कुछ क्रियाएं ऐसी है कि हम इन्हें बेड पे बैठ के, हम इन्हें ऐसे कुछ चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं कुछ लोग। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप,
एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। मतलब पूरी बैठे बैठे ये अर्ध कटी चक्रासन। श्वास छोड़ते जाएंगे। वेरी गुड। अब दोनों हाथ ऊपर लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, पिंच करेंगे, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल। धीरे धीरे बॉडी को तैयार करना है, किसी भी स्थिति में जाने के लिए तैयार करना है। और आप इसके लिए कोई विशेष नहीं कि आज हमारे पास मैट नहीं है, आज शुरू करेंगे। देखो कहते हैं गुड नन फॉरवर्ड, शुभ काम में देरी क्या है। तो आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठ के भी योगा कर सकते हैं। आप ऐसा योगा हो, लोग कहता है कि मैं तो सर्वत्र हूं आपके साथ। श्वास छोड़े नीचे जाएं, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो योग को अपने जीवन में इस प्रकार उतारें कि आप हर समय जब भी आपको समय मिले कहीं ब्रीदिंग करें, फिर 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करेंगे। ऐसे ये भी चेयर पे बैठ के कर सकते हैं आप, बेड पे बैठ के कर सकते हैं आप, और सोफे पे बैठ के कर सकते हैं आप। जब भी आपने इसके पूर्ण लाभ होंगे। थ्री टाइम्स करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब फिर दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को आगे लेंगे और लेने के बाद आगे ऐसे जाएंगे। इसका नाम है मार्जारी आसन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। मार्जारी बोलते हैं बिल्ली को। बिल्ली क्या करती है, जब चूहा पकड़ती है उससे पहले अपनी बॉडी को तैयार करती है। अभी मैंने बोला था ना कि तैयारी बहुत ज़रूरी है, तैयारी बहुत ज़रूरी है। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर जाएंगे और श्वास छोड़ते नीचे जाएंगे, क्योंकि उसने चूहे को पचाना है। तो इसी प्रकार जो हम खाना खाएं, हमें अगर अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त करना है, आयुर्वेद कहता है कि जठर जिसकी सही है, समझो वो आदमी स्वस्थ है। जिसकी जठर स्वस्थ नहीं, वो आदमी भी स्वस्थ नहीं। तो हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, लंग्स मजबूत करता है, हाथ मजबूत करता है। तो श्वास भरेंगे, ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे नीचे। और अब इसी में करेंगे मार्जारी के बाद व्याघ्रासन। राइट पैर पीछे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब श्वास छोड़ो, आगे टच करो, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, 5-5 करो, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। अब ये पेट की चर्बी भी कम करेगा, प्रोस्टेट वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। श्वास छोड़ेंगे, आगे जाएंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जिन लोगों को S1 या L4 में प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी लाभकारी है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। आप इस प्रकार की क्रियाएं, छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिन्होंने आप करेंगे तो आप इनसे पूर्ण लाभ लेंगे। फिर ऐसे बैठ जाएंगे। अब यह है वज्रासन। वज्रासन जब हम करेंगे तो वज्रासन में बैठने से एक ऐसा आसन वज्रासन है जिसमें बैठने से हम पूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो वज्रासन हम खाना खाने के बाद अगर बैठ सकते हैं तो वो एक ही आसन है जिसे हम कर सकते हैं, तो वह है वज्रासन। वज्रासन अर्थात वज्र जैसा शरीर बना देना, जैसे महर्षि दधीची का शरीर था, वज्र शरीर। तो वज्रासन बड़ा ही उपयोगी है, बड़ा ही हमारे जीवन में गुणकारी है। तो आप सब लोग इस प्रकार की छोटी छोटी क्रियाएं करेंगे और अपने आप को स्वस्थ पाएंगे।